ब्रमुडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल, अर्बन लेजेंड जैसे नामों से जाना जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में फ्लोरिडा, ब्रमुडा और प्यूर्टो रिको के बीच का एरिया है, जिसमें अब तक 50 शिप्स और 20 एरोप्लेन मिस्टीरियसली गायब हो चुके हैं अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। ब्रमुडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले मिड 20th सेंचुरी में बातें शुरू हुई। 17 सितंबर 1950 को द मायामी हेरल्ड्स में एडवर्ड वैन ब्रिंकल जोन्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसके 2 साल बाद फेट मैगजीन में द सी मिस्ट्री एट अवर बैकडोर नाम से जॉर्ज सैंड ने आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने इस ट्रायंगुलर एरिया से हुए नुकसान का जिक्र किया, जिसमें फ्लाइट 19 के नुकसान को भी कवर किया गया। यहीं से इस ट्रायंगुलर एरिया का शेप पता चला। फिर फरवरी 1964 में विंसेंट गैडी ने पल्प मैगजीन में द डेडली ब्रमुडा ट्रायंगल नाम से एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने फ्लाइट 19 के साथ साथ डिसअपीयर हुए सभी शिप्स और प्लेन का उसी रीजन में गायब होना सामने रखा, जो एक पैटर्न सा क्रिएट कर रहा था कि जो भी प्लेन या शिप उस ट्रायंगुलर एरिया से गुजरता वो ना ही तो वापस लौटता है और ना ही अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। इसी छोटे से आर्टिकल से ब्रमुडा ट्रायंगल नाम फेमस हुआ। इसके 1 साल बाद विंसेंट ने इसी छोटे से आर्टिकल को एक्सपैंड करके एक बुक लिखी, इनविजिबल हॉरिजन्स। इस इंसिडेंट के बाद आने वाले कुछ सालों तक काफी राइटर्स ने काफी सारी बुक्स इसी टॉपिक्स पर लिखी, जहाँ एक तरफ विंसेंट ने फ्लोरिडा के मायामी, ब्रमुडा और प्यूर्टो रिको का रेफरेंस का यूज किया, वहीं दूसरे राइटर्स ने डिफरेंट एरिया को कैलकुलेट करके 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर से 39 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जिक्र किया। यहाँ तक कि कुछ राइटर्स ने ये एरिया आयरिश कोस्ट तक बता दिया। कुछ नोटेबल इंसिडेंट्स इसी रीजन में हुए, उनको भी जान लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बर्मुडा ट्रायंगल की खोज सबसे पहले, या कहे सबसे पहले, उसकी जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दी थी। उनके लेखों से इस जगह का जिक्र भी मिलता है। उनके हिसाब से ये रास्ता एलियन बेस को जाता है। 31 जनवरी 1880 को रॉयल नेवी डॉकयार्ड ब्रमुडा ट्रायंगल से फॉलमाउथ, इंग्लैंड जा रही थी। शिप HMS अटलांटा, जिसे HMS जूनो भी कहा जाता है, अचानक से अपने पूरे क्रू मेंबर्स के साथ गायब हो गई, जिसे बाद में समुद्र में आए तूफान में डूबा हुआ मान लिया गया। क्योंकि इस शिप पे इनएक्सपीरियंस क्रू था, इसलिए वो शिप नहीं बचा पाए होंगे, ये स्टेटमेंट बना दिया गया। USS साइक्लोप, जो 4 मार्च 1918 को अपने एक इंजन के सहारे बारबाडोस आइलैंड से मैग्नीज ओवरलोड करके निकला, वो कभी USA पहुंचा ही नहीं, जो US नेवी का सिंगल लार्जेस्ट लॉस बना। ऑल्दो इसका कोई एविडेंस नहीं है, बट कुछ थ्योरीज कहती हैं कि वो शिप तूफान या पलटने से या किसी एनिमी अटैक में फंस गया होगा और खो गया होगा। बट जैसा कि मैंने आपको कहा, शिप कैसे गायब हुई इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ये स्टेटमेंट वर्ल्ड वॉर 2 में गायब हुए इसके जैसे 2 शिप से ड्रॉ किया गया था, क्योंकि वो शिप्स भी उस टाइम मेटल ओर्स को लोड करके ले जा रहे थे। इसके अलावा कैरोल ए बियरिंग 1921, फ्लाइट 1945, स्टार टाइगर एंड स्टार एरियल 1949, डॉगलस DC-3 1948, कैनिमारा 4 1955, KC-135 स्टार और टैंकर्स 1963 में गायब हुए शिप्स और प्लेन्स हैं जो आज तक नहीं मिले। ऐसा क्या है उस रीजन में जहां प्लेन्स एंड शिप्स मिस्टीरियसली गायब हो जाते हैं? यहाँ 2 थ्योरीज मेनली निकल के आती हैं, जो मेरे हिसाब से इस टॉपिक को एंड करने के लिए सही हो सकती हैं। थ्योरी नंबर 1, ब्रमुडा ट्रायंगल रीजन में बनने वाले हेक्सागोनल क्लाउड्स जो 80 स्क्वायर किलोमीटर तक फैले होते हैं, उनके नीचे 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती हैं। जो प्लेन्स इन बवंडरों के रास्ते में आते हैं उनको ये ब्लास्ट कर देते हैं, और जो इन हवाओं के डायरेक्शन में ही एंटर करते हैं तो ये उन प्लेन्स को एकदम से स्पीडली कुछ सेकंड्स में ही हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रेवल करवा देते हैं। इस एरिया में बिजली चमकने से यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फोग क्रिएट होता है, जिसके कारण शिप्स और एरोप्लेन्स के डिवाइसेस और कम्युनिकेशंस सब कुछ कम्प्लीटली ख़राब हो जाते हैं, और वो हमेशा के लिए इसी रीजन में घूमते रह जाते हैं, और फ्यूल खत्म होने के बाद वो शायद इस समुद्र के नीचे गहराइयों में चले जाते हैं। थ्योरी नंबर 2, दूसरी थ्योरी ये कहती है कि इस रीजन में काफ़ी सारे वोल्केनोज हैं, जिनके टकराने से शिप्स डैमेज होकर डूब जाती हैं। सेकेंडली, ये वोल्केनोज मीथेन गैस रिलीज करते हैं, जो पानी की डेंसिटी को कम करती है, और इनमें शिप्स डूब जाती है। आपको क्या लगता है, क्या ये थ्योरीज इस डिस्कशन को यहाँ पे एंड करती है, या यहाँ भी एलियंस होने की थ्योरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन्हीं गायब शिप्स और प्लेन्स के पीछे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।